अपन ने सॉल्व कर लिए। प्रश्नावली 1.1 में आज सीखा अपन ने सवाल नंबर 2, जिनमें तीनों सवालों को अपन ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा और उनकी जांच भी की अपन ने यहाँ पे कि ये बात सत्य है। जैसे पहला सवाल है उसको इस तरह से अपन ने सोल्व किया, एचसीएफ एलसीएम निकाला। फिर सेकंड सवाल है जिसका अपन ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया। थर्ड का भी अपन ने इस तरह से यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। हेलो बच्चों, आज सीखेंगे अपन क्लास 10 में नए सत्र 2024-25 में प्रश्नावली नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अपन प्रश्नावली फर्स्ट में पढ़ रहे हैं 1.1, जिसका आज पढ़ेंगे पार्ट 2, और प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे इसमें प्रश्नावली नंबर 1.1 का। अपने चल रही है प्रश्नावली फर्स्ट, जिसमें टोटल अपने पास 7 क्वेश्चन है, जिसमें से अपन ने फर्स्ट सोल्व कर लिया पीछे वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ज़रूर देखें ताकि समझने में और भी आसानी रहे आपको। अपने पास है सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए और इनकी जांच भी करनी है अपने को कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे पहला सवाल है इसका 26 और 91 का अपने को एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 510 और 92 का, 336 और 54 का, ये 3 सवाल है जिनका अपने को यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ये एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ हिंदी में बोलते हैं इसको यहाँ पे महत्तम समावर्तक। इसकी परिभाषा है किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समावर्तक, यानी जो कॉमन फैक्टर होता है को संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब इसकी सेकंड परिभाषा है कि एचसीएफ संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी जो घात होगी उसका गुणनखंड, यानी अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर होता है उसको अपन एचसीएफ बोलते हैं। ये एलसीएफ लिख गया गलती से, यह है एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। दी गई संख्याओं के सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज के लघुत्तम समावर्तक होता है, जिसको अपने सेकंड परिभाषा है एलसीएम संख्याओं में समवर्त प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो इसको अपन एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे उस समय आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये सिर्फ परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है। सवाल है इसका पहला सवाल होगा ये, इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके सेकंड सवाल को सॉल्व करेंगे इसमें, और थर्ड सवाल है 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे अलग अलग। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो 26 और 91 का अपन को निकालना एचसीएफ है, तो 26 व 91 का अपन यहाँ निकालेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। पीछे वाले वीडियो में अपन ने सीखा है। 26 को इस तरह लिख लेंगे, 26 इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा इसमें 13 बार, तो 2 का भाग दिया 13। अब 13 में यहाँ ध्यान से देखो 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का भाग नहीं जाता, सीधे 13 का भाग जाता है, इसलिए अपन 13 का भाग देंगे। एक एक का भाग नहीं देंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। 26 का गुणनखंड कर लिया अपन ने, तो आया 2 × 3 इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिख लेंगे 2 × 13। इसी प्रकार से अपन 91 का भी कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इस तरह लिख के उसमें सीधा भाग दे देंगे अपन 7 का। 7 का भाग दिया तो इसमें जाएगा 13 बार, फिर 13 में सीधे भाग दे देंगे, 13 का इसमें जाएगा 1 बार। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 7 × 13, तो सिंपल इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे 7 × 13। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और इसका अपन निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने का सीधा सा तरीका है यहाँ पे कि परिभाषा में देखो किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समावर्तक, यानी जो कॉमन फैक्टर है उसको ही अपन महत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे याद देखो कॉमन जो दोनों में हो, जैसे 2 ऊपर भी है लेकिन 2 नीचे नहीं है, ऊपर 13 है नीचे भी 13 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, यानी जो समान है। तो यहाँ पे जो ये 13 है ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसलिए यहाँ पे एचसीएफ को यहाँ 13 लिखेंगे, लेकिन 7 नीचे ऊपर 7 नहीं है, तो 7 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या कॉमन फैक्टर है 13, यानी जोड़ा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये हो जाएगा अपने एचसीएफ। इसी प्रकार निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम में देखो दी गई संख्याओं में जो छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है, यानी जो छोटा होता है, इसमें जैसे ऊपर देखो ध्यान से कि 2 का जोड़ा नहीं बना, 13 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो कि ऊपर जो एलसीएम है 2 का जोड़ा और 7 का जोड़ा नहीं बना, तो जिनका जोड़ा नहीं बनेंगे उनको लिख लेंगे, और जिनका जोड़ा बन गया उसमें से सिर्फ एक को लेना है। यहाँ पे 13 को एक बार ही लेना है, 2 बार नहीं लेना है। जोड़ा बन गया तो उसको ऊपर ले लिया, और जिसका जोड़ा नहीं बना उनको सबको नीचे ले लेंगे, 2, 7
और जिसका जोड़ा बना है उसको भी एक बार लेंगे। तो इनको क्या करा, गुणा, 7 को 13 से गुणा किया तो 91 और 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 182। इसका हो गया 182। अब यहाँ पे इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। यहाँ पे जैसे 26 और 91 का गुणनफल होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो सिंपली यहाँ लिख लेंगे अपन जांच और लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल जैसे ए और बी है उनका गुणनफल बराबर होता है उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपन इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास दो संख्याएं हैं 26 ए और दूसरी है 91। इन दोनों का गुणनफल गुणा करेंगे अपन 26 को 91 से और एचसीएफ है इनका 13 और एलसीएम है 182। तो इस तरह से अपने को लिखना है सिंपल 13 इंटू 182। तो 26 को 91 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 2366 है। तो ये हो गया 2366 और 13 को 182 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2366 है। यहाँ इन दोनों का गुणनफल क्या है, समान है। तो यानी कि ये जो बात है वो सत्य है। इसी प्रकार सवाल नंबर सेकंड हल करेंगे जिसमें 510 और 92 का अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 का फिर 92 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है सिंपल। तो 510 में अपन भाग देंगे यहाँ पे 2 का, तो 255 बार इसमें भाग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 255। अब 255 में सीधे 5 का भाग देंगे बच्चों तो अपने आ जाएगा 51। तो 5 का भाग दिया तो अपने पास आए यहाँ पे 51 में भाग देंगे अपन 3 का तो अपने पास आ जाएगा 17। तो सिंपली यहाँ लिख लेंगे अपन 17। अपन ने यहाँ पे 3 का भाग दिया तो ऊपर 3, फिर 17 में 17 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो 17 एकम 17। तो इसका भाज्य गुणनखंड कर लिया अपन ने। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 लिख लेंगे। यानी 510 का भाज्य गुणनखंड हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब भाज्य गुणनखंड करना है आपको अच्छे से, बस ये ध्यान रखना है। अब 92 का कर लेंगे तो 92 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा 46 बार। तो 2 का भाग दिया तो 46 बार गया। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 23 बार। अब यहाँ पे 23 में किसी और का भाग नहीं जाता है तो सीधे अपन 23 का भाग दे देंगे तो एक बार, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए बस। फिर 92 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको अपन सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। बस आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए तो अपने को एचसीएफ और एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही। अब यहाँ निकालेंगे अपन एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ लिख लेना एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ है यानी समान, अपने को जोड़ा बनाना है। देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो एक जोड़ा ये बन गया। सही। अब ऊपर देखो 5 है, जोड़ा बना लिया। अब देखो 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, जोड़ा नहीं बनेगा। 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा, 17 का भी नहीं बनेगा। और नीचे 2 है लेकिन ऊपर भी 2 है लेकिन उसका जोड़ा बन गया, उसको नहीं लेंगे तो इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। 23 का भी जोड़ा नहीं बना। तो जो जोड़ा बना उसमें से एक यानी जो समान है उसको अपन यहाँ लिख लेंगे। एक को, दोनों को नहीं लिखना, एक को ही लिखना है। एक बार 2 लिख लिया बस। तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब एलसीएम, जिनका जोड़ा नहीं बना वो सब एलसीएम में आ जाएंगे और जिनका जोड़ा बना है उसमें से एक बार 2 लिखना है। बस एक बार ही लिखना है, दोनों को नहीं लिखना। एक वाले को कोई से कोई भी लिख लो, जैसे 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। इनका जोड़ा नहीं बना, इसको लिख लिया। अब जिसका जोड़ा बना उसमें से सिर्फ एक को लिखना है बस एक बार है। तो 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 2, ये हो जाएगा अपने एलसीएम। इनको कर लेंगे अपन सिंपली गुणा। 5 को 3 से गुणा किया 15 सॉरी 34 और ये हो जाएगा 46। तो 15, 34 और 46 इनको भी गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 23,460। सिंपल यहाँ लिख लेंगे 23,460। ये हो गया इनका एलसीएम। अब यहाँ जो एचसीएफ और एलसीएम है ये निकाल लिया अपन ने सिंपली। अब इसकी करेंगे अपन जांच। जैसे पीछे क्या था अपन ने सिंपली जांच करना है कि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल और उन्हीं का एचसीएफ, जैसे 510 और 92 को गुणा करेंगे तो उनके एचसीएफ जैसे सिंपल लिख लेना एक बार 510 इंटू 92। अब इनका जो एचसीएफ है अपने पास यहाँ पे 2 तो 2 और एलसीएफ है 23,460 है 23,460। तो इनका गुणनफल क्या बराबर है 23,460।
अब 23 को गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। 510 को 92 को गुणा किया तो 46,920, और 23,460 और 2 को गुणा करेंगे इसमें भी आएगा 46,960, यानी कि यहाँ पे भी ये मान समान है। तो यानी जांच में बाय की अपनी ये बात सत्य है। इसी प्रकार थर्ड में देखो कि 336 व 54 का क्या करेंगे अपन, यहाँ पे भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सिंपल अभाज्य गुणनखंड आपको अच्छे से करना है, बस ये ध्यान रखना है। 336 में अपन भाग दिया 2 का तो जाएगा यहाँ पे 168 बार, तो यहाँ 2 का भाग दिया तो गया 168, तो सिंपली आपको 2 का भाग देना है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन डायरेक्ट दे रहे हैं। 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दो तो 82 बार, फिर 2 का भाग देंगे, इसमें अपने पास यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 42, हर भाग 2 का भाग जाएगा। फिर 2 का भाग दिया तो अपने यहाँ आएगा 21 बार, फिर 3 का भाग देंगे यहाँ पे तो 3 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग देंगे 7 में तो ये आ जाएगा 1। सिंपल, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 इसका अभाज्य गुणनखंड। सिंपल लिख लेना है इसको कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब कर लेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 54 को लिख लेना है सिंपल, 2 का भाग देंगे यहाँ पे 27 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे यहाँ पे 9 में तो अपने पास जाएगा 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार। 2 × 3 × 3 × 3 ये इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया अपन ने। सिंपल इनका 336 और 54 का। अब इनका निकालेंगे अपन SCF और LCM। तो SCF लिख लिया अपन ने, अब लिखेंगे अपन LCM। तो सिंपली यहाँ पे जो समान है यानी जोड़ा बनाना है, जो ऊपर भी हो नीचे भी। एक जोड़ा ये बन गया, जैसे 2-2 का जोड़ा बन गया, और 3-3 का जोड़ा बन गया। यहाँ पे सेम है, ऊपर दोनों में था इसलिए इसका जोड़ा बना लिया अपन ने। अब देखो कि ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है, कहीं पे भी 2 नहीं है, यानी इनका जोड़ा नहीं बनेगा, किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा। ध्यान से देख लो, जिनका जोड़ा बना उसमें से एक एक लेंगे, जैसे इसमें से एक बार ले लेंगे 2 को और इसमें से भी 1 3 ले लेंगे, तो इनका गुणा हो गया 6। तो SCF हो जाएगा अपने 2 × 3 × बराबर 6, ये इसका SCF हो गया। अब जिनका जोड़ा नहीं बना वो सभी आ जाएंगे अपने LCM में। अब जैसे 2 × 2 × 2 × 7 और 3 × 3, और जिसका जोड़ा बना उसमें से सिर्फ एक जने को लेना है, एक जो लेंगे एक मान को, या 2 को ले लिया, इसमें भी 1 2 3 ले लेंगे, तो ये अपने LCM में आ जाएगा कि 2 × 2 × 2, यानी जिनका जोड़ा नहीं बना उनको लेना है, और जिसका जोड़ा बनता है उसमें से सिर्फ एक मान लेना है सिंपली। तो इनको अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 2 को 2 से कर लेंगे, 2 को 7 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे तो 9, और 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी 4 × 14 × 9 × 6, 4 को 14 से करेंगे तो 56, और 9 को 6 से करेंगे तो 54 हो गया। तो यानी 56 × यहाँ पे हो जाएगा 54। फिर इनको इनसे गुणा कर लेंगे तो अपने आ जाएगा 3024। तो सिंपल इसका गुणा हो गया 3024, LCM कर लिया। फिर इनकी भी क्या करेंगे, जांच करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल और SCF इनके क्या होता है, बराबर है। LCM बराबर होता है गुणनफल। तो 336 × 54 लिखेंगे तो 336 × 54, और इनका SCF है यहाँ पे 6, तो SCF लिख लेंगे 6। LCM है यहाँ पे 3024, तो 3024, तो इनका क्या कर लेंगे, सिंपल यहाँ लिख के और इनका गुणा कर लेना है। तो 336 को 54 से गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा, 18,144, और 6 को 3024 से गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 18,144। सिंपल, ये भी सत्य है। कंप्लीट। यहाँ पे तीनों सवाल अपन ने सॉल्व कर लिए। प्रश्नावली 1.1 में आज सीखा अपन ने सवाल नंबर 2, जिनमें तीनों सवालों को अपन ने SCF और LCM निकालना सीखा और उनकी जांच भी की अपन ने यहाँ पे कि ये बात सत्य है। जैसे पहला सवाल है उसको इस तरह से अपन ने सोल्व किया, SCF LCM निकाला। फिर सेकंड सवाल है जिसका अपन ने SCF और LCM निकालना सीख लिया। थर्ड का भी अपन ने इस तरह से यहाँ पे SCF और LCM निकाल लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।